हम मोदी जी को भी जल्दी पूर्व प्रधानमंत्री बना देंगे अगर ये यूजीसी वापस नहीं हुआ। ये बहम निकाल दें। 77 साल में जो व्यक्ति आज तक ऊपर नहीं उठ सका, मैं क्या मानता हूँ वो 700 साल में ऊपर उठ जाएगा। स्त्रियों से तुमको इतना डर लग रहा है, वैश्यों से तुमको इतना डर लग रहा है, ब्राह्मणों से इतना डर लग रहा है, तो फिर समानता का अधिकार जो संविधान में आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक क्या है? यूजीसी कानून भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है। भाजपा ने मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख बनाए थे। पिछली साल मोदी जी ने पन्ना प्रमुख बने थे, बूथ अध्यक्ष बने थे। अगर आप काउंटिंग कर लो 80% सवर्ण निकलेंगे बूथ अध्यक्ष। तो पंडित जी छोले भटूरे, पंडित जी कुलचे, पंडित जी गोलगप्पे वाले, पंडित जी सब्जी वाले, ऐसे ठेले लगे हुए देखता हूँ। हमारा परिवार बीजेपी की दरी बिछाने का काम करता था 65 से। राजवीर सिंह जब आया करते थे, राजवीर सिंह सांसद हमारे घर रुका करते थे। मैं धनौरा गोरी का रहने वाला हूँ, हमारे ही घर रुका करते थे, हमारे ही परिवार में। तब से हमने उनको दिया। फिर एक बार इनसे थोड़ी सी मतलब मनमुटाव रहता था सरबराज सिंह से, क्योंकि मलके उनकी सोच थी ना वो दूसरी समाजवादी टाइप थी। फिर हमने जनता दल तीर से इनको भी चुना। फिर हम 5 बार श्याम बिहारी सिंह जी को भी चुना। हमने खूब, हमारे घर आए, रुके। धर्मपाल मंत्री जी सबसे पहले 98 में चुनाव की तैयारी कर रहे थे, पहली बार बने। फिर राष्ट्रपति शासन लग गया तो धनौरा में ही रहा करते थे, हमारे घर खूब आया जाया करते थे ताऊ जी। ठीक है, तब से हम 5 बार लगातार इनको भी दे रहे हैं। फिर आए धर्मेंद्र कश्यप जी, हमने उनको 2 बार सांसद बनाया। बड़ा जोर जोर से नारे लगाया करते थे, जाया करते थे रैलियों में। इनको खूब बड़ा 1.5 लाख वोट से हमने इनको जिताया। इनने क्या करा, फिर सवर्णों पे के खिलाफ इन्होंने अपने शब्द बाण छोड़े। किसी को बब्बू बना दिया, किसी को डब्बू बना दिया और किसी को पप्पू बना दिया। ठीक है, और बोले कि हमने नसबंदी कर दी सवर्णों की कि अब इनके घर में नेता पैदा नहीं होंगे। आज हमने उनको पूर्व सांसद बना दिया है। तो हम मोदी जी को भी जल्दी पूर्व प्रधानमंत्री बना देंगे अगर ये यूजीसी वापस नहीं हुआ। ये बहम निकाल दें। ठान लिया। हाँ, सत्ता का निर्धारण सवर्ण के कंधों से होके जाता है। वो मत तुम्हारे लिए कोई और देश बना देते, वहां चले जाओ। या फिर ऐसा करो कि जनरल के लिए एक यूनिवर्सिटी अलग खड़ी करो, उधर जनरल ही पढ़ेंगे। तुम्हारे साथ बार बार बात मोदी जी की तरफ घूम रही है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और अन्य जो सवर्ण समाज की जातियां हैं, तो उनके भी तो बहुत से सांसद, विधायक चुने हुए दिल्ली, लखनऊ या अन्य राज्यों के में बैठे हुए हैं, तो वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? वो आज के आदमी क्या होता है, लोभी होता है। ठीक है, लो बहुत बड़ी होती है। वो तो जो विधायक है, सांसद है, वो तो तनख्वाह भी ले रहे हैं सरकार से। लेकिन हमारे जो भाजपा ने मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख बनाए थे। पिछली साल मोदी जी ने पन्ना प्रमुख बने थे, बूथ अध्यक्ष बने थे। अगर आप काउंटिंग कर लो 80% सवर्ण निकलेंगे बूथ अध्यक्ष। लेकिन उनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, बस चापलूसी में वो लगे पड़े हैं। अभी जागे भी हैं, अब लोग दे रहे हैं इस्तीफा, फेसबुक पर देना धकाधक इस्तीफा आ रहे हैं। ठीक है, सवर्ण समाज के जिनका जमीर जाग रहा है। जिनका नहीं जाग रहा है ना, वो अपने बच्चों के पैरों पर नहीं, अब गर्दन पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। जब आपको एक तरफ ये भी लगता है कि आपका उत्पीड़न हो रहा है, दूसरी ओर क्षत्रिय, ब्राह्मण और जो सवर्ण समाज का जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी कोर वोटर भी है। हमें तो हर जगह ठगा गया है। जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों का पूरे भारत पे प्रभुत्व नहीं था। केवल 53% भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। बाकी जो भारत था 47% वो हिंदू क्षत्रिय रियासतें थी और कुछ मुस्लिम रियासतें थी जो स्वतंत्र थी। इसके मैं नाम भी गिना सकता हूँ। हैदराबाद का निजाम अलग रियासत थी, जूनागढ़ की अलग रियासत थी, छोटे छोटे और भी राजा थे, जैसे हरि सिंह की जम्मू कश्मीर रियासत थी। ये अलग थी, अंग्रेजों के अधीन नहीं थी। ठीक है, लेकिन उनसे कंप्रोमाइज करके चल रही थी। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से 547 रियासतें क्षत्रिय राजाओं ने भारत को डोनेट कर दी ताकि भारत एक अखंड राज्य देश बन जाए। लेकिन क्या मिला? SC ST एक्ट उनको मिला जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। ठाकुर रोशन सिंह शहीद हो गए, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, भगत सिंह शहीद हो गए। जितने लोग शहीद हुए उनमें इनकी भागीदारी कितनी है? फिर इनको हिस्सेदारी इतनी क्यों? और हमें क्या मिला? जबकि देखा जाए तो राजपूतों ने ही, अगर देखा जाए पूरी युद्ध परंपरा, तो जिससे भी टकराए वो टकराए। और हिस्सेदारी उनकी। 77 साल में जो व्यक्ति आज तक ऊपर नहीं उठ सका, मैं क्या मानता हूँ वो 700 साल में ऊपर उठ जाएगा। आप DM बनोगे, आप SDM बनोगे, आप IPS बनोगे, आप SSP बनोगे। क्या एक SSP जिले में होता है? SP होता है जिले, क्या SSP से बड़ी ताकत कोई है?
आज संवैधानिक पद पर एसएसपी से बड़ी ताकत कोई है? पूरा पुलिस महकमा उसके पास है। अभी वो एक हुक्म कर दे, यहाँ पे मंदिर के गेट पे 4 थानों की पुलिस आ जाएगी, क्या कर लूंगा मैं? तो अब 77 साल में यदि तुम सबल नहीं हो पा रहे हो, क्षत्रियों से तुमको इतना डर लग रहा है, वैश्यों से तुमको इतना डर लग रहा है, ब्राह्मणों से इतना डर लग रहा है, तो फिर समानता का अधिकार जो संविधान में आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक क्या है? क्यों दिया समानता का अधिकार? जी। तो यूजीसी कानून भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है, इसको वापस लेना चाहिए। वापस लेना ही चाहिए, नहीं तो इसमें संशोधन चाहिए। और नहीं लिया तो? पहले क्या उद्देश्य था? और नहीं लिया तो आंदोलन, बगावत तो होती है सिस्टम के। जब से पृथ्वी खड़ी हुई है तब से बगावत होती है, बगावत होगी। जब गदर करेंगे तभी कदर होगी, बगावत होगी, गदर करेंगे तो कदर होगी। हमें रोकना पड़ेगा इस देश को। हम कह रहे हैं अभी भी इसको बदलो मत, पर इसमें सुधार करो। पहले तुम्हारा उद्देश्य था, तुमने आरक्षण लाए, हमारे बच्चों को तुमने आगे 90% वालों को भी नौकरियां नहीं दी, ठीक है, नहीं मिली, चल हम उस पर भी संतोष कर गए। अब तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अब इनको पढ़ने भी नहीं देना है। अब सरकारें चाहती हैं, भाजपा सरकार जिसके हम 1965 से हमारा परिवार इनको वोट दे रहा है, कांग्रेस को नहीं चुना हमने, ठीक है, लेकिन इन्होंने हमारा गला काट दिया। किसी ने मांग करी मोदी जी से कि यूजीसी लाओ? हमने तो हिंदू राष्ट्र की मांग करी थी, क्या किया? हमने तो यूसीसी की मांग करी थी, क्या किया? जनसंख्या नियंत्रण की मांग करी थी, क्या किया? जिसकी जरूरत नहीं थी उसे क्यों लाए? मतलब पहले SC ST OBC और जनरल में नफरत, अब OBC SC ST को जोड़ दिया, अब सिर्फ जनरल से कोई ब्राह्मण बनिया या क्षत्रिय या अन्य जो भी जनरल कास्ट है, जैसे हरियाणा में जाट जनरल में आते हैं, यूपी में जाट OBC में आते हैं, तो उसमें से अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसमें मेरी सुनी जाएगी, मतलब उसको ऐसा भरोसा रहेगा। अब जायज सी बात है, अगर उसमें OBC का व्यक्ति बैठा है और SC ST का बैठा है, इन समाज में आज भी ब्राह्मणों को लेके, क्षत्रियों से तो पता नहीं किस कारण से ये लोग ज्यादा क्षत्रियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण को हर कास्ट बहुत तेजी से टारगेट करती है। मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, मैं खुद फेसबुक पर देखता हूँ कि लोग ब्राह्मणों को बहुत गालियां देते हैं, जबकि आज की तारीख में लोग कहते हैं कि मंदिरों में आरक्षण होना चाहिए। 1% ब्राह्मण मंदिरों में से अपना जीवन यापन कर रहा होगा, बाकी 5% ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हैं, जबकि 95% ब्राह्मणों ने पूजा पाठ भी छोड़ दिया है, या तो स्वरोजगार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी तो उनको अब नहीं मिल रही है, कारण बहुत गरीब हो चुके हैं। पहले उनका काम क्या है? शिक्षा देना और भोजन भिक्षा अर्जन करना। इससे संपत्तियां नहीं थी उनके पास, संपत्तियां थी नहीं, संपत्तियां तो क्षत्रियों के पास थी या अन्य कास्टों के पास थी, उनके सहारे जीवन जीते थे ब्राह्मण परिवार। आज उनके पास ये स्थिति आ गई है। आप दिल्ली वगैरह एरिया में जाओ, मैं पूरे भारत में रहा हूँ, पहले सेना में था, जब मैं रेलवे स्टेशन पे उतरता हूँ तो पंडित जी छोले भटूरे, पंडित जी कुलचे, पंडित जी गोलगप्पे वाले, पंडित जी सब्जी वाले, ऐसे ठेले लगे हुए देखता हूँ। तो आज अगर सवर्णों में सबसे दयनीय स्थिति में अगर कोई है तो वो है ब्राह्मण समाज, और सबसे ज्यादा लोग SC ST OBC वाले सबसे ज्यादा गालियां देते हैं। अभी जो नई नई पार्टियां जन्म हुई हैं, जैसे आजाद समाज पार्टी है, जो और पार्टियां हैं, ये ब्राह्मणों को बहुत टारगेट करते हैं। तो यूजीसी में सुधार हो कि एक तो पैनल में सवर्ण का व्यक्ति अनिवार्य किया जाए, दूसरा यदि शिकायत फर्जी पाई जाती है तो उस व्यक्ति को जो मतलब आर्थिक हानि हुई जिसके मतलब, जैसे मैं सवर्ण हूँ, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसकी किसी SC बच्चे ने शिकायत कर दी, अब उसका बेचारे का मानसिक संतुलन खराब हो गया, उसकी शिक्षा बाधित हो गई, उसके परिवार वालों से भी उसको डांट पड़ रही है कि तूने ऐसे बोला क्यों, जब वो बात बोली भी नहीं है, और वो व्यक्ति बाद में उस पैनल से निर्दोष साबित हो जाता है। तो जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ शिकायत करी उसके लिए कोई आर्थिक दंड और कानूनन दंड की व्यवस्था की जाए। नहीं, आर्थिक दंड की जो आपने बात की है, तो इसमें तो ये कानून में है कि जैसे यदि किसी पर कोई आरोप लगाता है जी, तो यूनिवर्सिटी वो जैसे कोई फाइनल हुआ तो वो अपील कर सकता है। सवर्ण समाज का जो बच्चा है वो अपील करेगा लोकपाल के सामने जी, वो फिर एक व्यक्ति नियुक्त करेगा, वो उसकी जांच करेगा, और जो उस जांच में खर्चा आएगा वो यूनिवर्सिटी उठाएगी। आप यूजीसी की बात कर रहे हैं, मैं एक समाज की बात ले लेता हूँ। आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैं भी क्षत्रिय समाज से आता हूँ। क्या मैं कोई गलती करता हूँ किसी ऐसे गांव में, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, मेरी मारपीट हो जाती है एक्सीडेंट को लेके, और उस गांव में पूरे यादव समाज के लोग या पाल समाज के लोग या अन्य OBC जातियों या SC ST हैं, क्या वो मेरे हक में फैसला देंगी? मेरे अंदर ये भावना नहीं बनी रहेगी कि उस गांव में अगर दो क्षत्रिय, 2 ब्राह्मण या 2 अन्य परिवार होते तो मेरी भी बात कोई वहां पे बोलता?
मतलब बात भागीदारी की है। भागीदारी, और हमें वहां पर यूजीसी की जो कमेटी है, जो पैनल है, उसमें भागीदारी चाहिए। जब हमारे पास पहले से SC ST एक्ट था, जिसको मोदी जी ने 22 से बढ़ाकर उसमें और 47 कर दी, मतलब उसको और बुलेट प्रूफ जैकेट से सुसज्जित कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारी तोप की रेंज बढ़ा दी, मतलब पहले 25 किलोमीटर फायर कर रही है, अब 90 किलोमीटर फायर करेगी। ठीक है, तो भाई जब उससे तुम्हारा 77वां गणतंत्र दिवस हमने कल ही मनाया, 77 साल में यदि हम समानता नहीं ला पाए तो हम किस विश्व गुरु, किस विकसित भारत, किस तरफ के जा रहे हैं हम? कौन सी हम वर्ल्ड की जो है 3rd नंबर की इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं? हम जब एक क्या है कि SC ST में रोज लड़ाई मेड़ की होती है। आजकल हम सब लोग किसान परिवार से आते हैं, लड़ाई मेड़ की होती है। आप 20 बार ब्राह्मणों को गाली दो, 20 बार वैश्यों को गाली दो, 20 बार सक्सेनाओं को गाली दो, क्षत्रियों को गाली दो, ठीक है, आप पर आपकी कोई गाली के लिए आपके पास कोई रोक टोक नहीं है। यदि वो व्यक्ति ने बोला भी नहीं है कि आपके लिए जाति सूचक शब्द बोला भी नहीं है, और आप पहुंच गए थाने और आपने SC ST लगा दिया, उसको सालों तो साबित करने में भी तो गवाही समाज की चाहिए। नहीं है, हटा दी मोदी जी ने, कोई गवाही नहीं है। अभी मेरे गांव का केस है, अच्छा। थाने से नहीं हुआ, बंदे ने कोर्ट से कर दिया, 2.5 लाख रुपए मिल गए उसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सवर्ण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न हो रहा है, SC एक्ट से बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ है, और 85% जो है SC ST के केस झूठे हैं। मोदी जी ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले गिरफ्तारी नहीं, पहले जांच। मोदी जी ने बोला नहीं, पहले गिरफ्तारी फिर जांच। एक व्यक्ति अंदर चला गया, वो अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करेगा?